हेलो, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग का तरीका बहुत अच्छा होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाई कर रहे होंगे, समझे? क्योंकि रिवीजन बहुत अच्छा तरीका से आप लोग कर रहे होंगे। आप लोग का शिक्षक जितना भी है आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बता रहे होंगे। क्या ये सब आपको मालूम होगा? उसके बाद जो है आप लोग का सर आप लोग से सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे होंगे, या इम्पोर्टेंट चीज सब दे रहे होंगे। तो आप लोग बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छा होंगे आप लोग। देखिए, मेरा वीडियो देखते हैं क्लास 12 वाला सब, तो अपना नाम कमेंट कीजिए, मैं क्लास में हूँ, समझे? हमको अच्छा समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए, समझे? क्या करना है बुआ? तो कमेंट करना है, समझे? लाइक और शेयर बहुत अच्छा तरीका से करो, समझे? सोच समझ के करो। यदि तुमको मेरा वीडियो अच्छा लगा तभी लाइक और कमेंट करो, समझे? न तो नहीं करो। हम वैसे यदि शिक्षक को बनेंगे तो मैं एक अलग तरीका से बनूंगा। मेरा सोच सब कुछ अलग है। सिचुएशन झेले हैं बाबू, समझिए? तो किस तरीका से हम ये समझते हैं, हम मेरे पास लाख विद्यार्थी 5 विद्यार्थी है, उसका ही रिजल्ट बहुत अच्छा तरीका से होगा। हम ये नहीं समझते कि 5 लाख विद्यार्थी मेरे चैनल पे जुड़ो, ये हम कभी नहीं बोलते हैं। 5 विद्यार्थी सुन रहा है, उसके कान तक तो जा रहा है ना जो सर क्या बोल रहा है। जो पढ़ने वाला छात्र होगा वो बहुत अच्छा तरीका से सुन रहे होंगे और बहुत गहराई से देख रहे होंगे। क्या देखो, ये जो पूछेगा वही हम बताते हैं। यदि आपको ज्ञान लेना है तो रामायण कथा पढ़ो, समझे? यदि आपको ज्ञान लेना है तो रामायण कथा पढ़ो। यदि आपको नौकरी लेना है शॉर्ट तरीका अपनाओ, समझे? ये इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो यही बोलेंगे, मैं कम ही बोलते हैं तो बहुत अच्छा तरीका से ही बोलते हैं, समझे? मेरा भी एक दौर आएगा, मेरा भी एक समय आएगा जो मेरे पास खुद चल के आएगा। राधे राधे सर, खुद चल के आएगा, समझे? आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है ना, विद्यार्थी से बोलता है क्या फालतू पढ़ा यार। कौन चीज तुमको फालतू पढ़ा रहे हैं जी यार? जो क्लास 12 वाला सुन लो मेरा एक बार, 10th में तुमको जितना ही याद था उतना ही लिखा कि नहीं लिखा, समझो? उससे फाजिल क्यों नहीं लिखा? 12th में भी ऐसा नहीं हुआ हालत होगा। आप लोग को 50 सब्जेक्टिव नहीं याद होगा, आंख मूंद के छाती पर हाथ लेके बोलिए तो 50 वो सब्जेक्टिव याद है, किसी को नहीं याद होगा। आप बोलिएगा सर, वहां पे अपना ही उत्तर में लिखिए, अपना ही सब दो में उत्तर दे। लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको थिंकिंग पावर दिखाना पड़ेगा। क्यों कम नंबर है? जो बच्चा, मेरा एक ही सिद्धांत है, R = R,
डिवीजन बराबर रिवीजन। समझे? जो बच्चा ये सिद्ध कर रहा है तो उसको बहुत अच्छा तरीका से नंबर आएगा। एक तो विद्यार्थी बोला था कि गर्ल्स कि सर मेरा राइटिंग नहीं बैठता है, तो 12th में अच्छा नंबर आ जाएगा। तो हम ये बोले बुआ आपको कितना याद है? बोला सर हम याद कर लेंगे। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में राइटिंग देख के मार्क नहीं कटता है। समझे? आपकी स्किल होना चाहिए लिखने का, और भाषा किस तरीका से आप लिखते हैं। साइंस में नंबर नहीं काटते हैं जी, हिंदी इंग्लिश में काट लेगा, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है इसमें नंबर नहीं काटते हैं, क्योंकि इसमें आप प्रूफ करके दिए हैं ना, इसमें रेटिंग नहीं काटता है। आपका दिमाग का क्वालिटी आपके पास कितना है ये जांच करता है जी। समझे? तो आप लोग बहुत अच्छा होंगे। चलो उतना अब नहीं हम छोड़ेंगे, गप नहीं देंगे, क्योंकि आप बोलिए कि क्या सर पड़ा है। चलो तो मेरा इशारा ही काफ़ी है। आप लोग यदि आप लोग को रसगुल्ला खाना है तो पढ़ाई कर लो, उसके बाद रसगुल्ला खा लीजिएगा, नहीं तो समझ जाइएगा कौन रसगुल्ला खाएगा। चलो मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, तो क्योंकि हम भी आप लोग की तरह हम भी पढ़ रहे हैं यार। नौकरी लेंगे तभी ना सफल व्यक्ति कहलाएंगे। वो समाज में यही रूल चल रहा है, जो नौकरी लेगा वो सफल आदमी है, जो नहीं लेगा वो बेरोजगार आदमी है। एक तो और कहानी आया था कि बेरोजगारी आदमी वीडियो बनाता बिना फालतू वाला। बोले ठीक है बेटा, मन में से सोचे ठीक है बेटा मेरा भी समय आएगा, जरूर आएगा। नहीं कुछ हम बोलते कहीं भी नहीं। चलो चर्चा नहीं करेंगे इस सब बात पे, क्योंकि आप लोग अच्छा विद्यार्थी है, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका मम्मी और पिताजी बहुत अच्छा होंगे, उसका ख्याल अच्छा तरीका से रखिए। भविष्य में आने वाले समय में आपको हेल्प मिले। सबसे बड़ा चीज़ है वही आपका भगवान है, माता और पिता वही आपका भगवान है। अभी के समय में उसको नीचा मत दिखाइए। उसको आप बोलेगा कोई जो माता पिता का बात नहीं मानेगा तो मेरा बात क्या मानेगा बच्चा से। यही हम बोलते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो यही बोलते हैं, आप लोग के सामने में बोल रहे हैं तो यही बोल रहे हैं। बच्चा को बोलते हैं कि सबसे प्रथम बात है अनुशासन रहना उचित है। समझे? अनुशासन ही जीवन है। समझे? तो अच्छा से पढ़ाई करो। समझे? चलो आज चलते हैं इम्पोर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट। यदि आप लोग का सर यदि क्वेश्चन कराएगा तो इसी तरीका से करवाएगा। कोई भी शिक्षक हो तो कुछ हट के हमसे कराएगा। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ करा रहे हैं किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, खोज लीजिएगा, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। मिलबो करेगा 100 में 1। जो बिहार बोर्ड में पूछेगा वही यहीं से आएगा क्वेश्चन। समझे? चलो
क्लास 12 पे चर्चा कर रहे हैं फिजिक्स पे लेक्चर 5। आज लेक्चर 5 चल रहा है, तो आप लोग अच्छा तरीका से देखिए और शेयर कीजिए भाई और बहन को। समझे, आपसे छोटे छोटे जो भी है रिलेशन में उसको शेयर कीजिए, समझे, ताकि उसको भी अच्छा गाइडेंस मिल सके। चलिए तार पकड़ते हैं। बोलता है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिमा को पहचानिए। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, यह सिर्फ परिश्रम का फल है। समझे। चलो, इतना इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन करा रहे, बहुत आप लोग कमेंट शेयर कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसे अच्छा लगेगा। चलो, इम्पोर्टेंट है, 43 पे चर्चा हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट। 43 का इतना इम्पोर्टेंट है जो कहने का लायक नहीं है। आज 10 क्वेश्चन कराएंगे, सुनिए अच्छा से, भागिएगा नहीं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ऑप्शन, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? कि V इंटू आर होता है, कि V स्क्वायर इंटू आर होता है, कि V स्क्वायर बाय आर होता है, कि V स्क्वायर इंटू आर टी होता है। तो क्या होता है? तो भी बोलते हो वोल्टेज, I बोलते धारा, R बोलता है प्रतिरोध। इसका आंसर होगा तो V स्क्वायर बाय आर होगा। किसका? विद्युत परिपथ की शक्ति की होगी। समझे। जैसे P बराबर भी आई, समझे, V गुना आई, तो V बराबर आई आर, ये ओम के नियम से, समझे, ओम के नियम से। तो I बराबर V बटे आर होगा। तो ये ओम का फॉर्मूला लगाएंगे तो P बराबर, तो V गुना V बटे आर, P बराबर V स्क्वायर बटे आर होगा। समझ चुके होंगे आप लोग। आप चलते हैं 44। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग कितना होगा? समझे। शून्य होगा कि अनंत होगा, कि धनात्मक होगा, कि ऋणात्मक होगा? समझे। तो ये होगा, शून्य होगा। देखो, यदि विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता? शून्य होता है। ये किसके नियम से होता है? तो किरचॉफ के नियम से होता है। समझे, किरचॉफ के नियम से शून्य होता है। समझे। देखो, एक बिंदु पे यदि आएगा तो ऋणात्मक, यदि आएगा तो ऋणात्मक, उससे बाहर जाएगा तो क्या होगा? धनात्मक। समझे। वो एक बिंदु पर आएगा तो ऋणात्मक, यदि जाएगा तो धनात्मक। एक ही बिंदु पे से आएगा ऋणात्मक, एक ही बिंदु से जाएगा, बाहर से आएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। तो बिंदु पर से निकलेगा बाहर, वो क्या होगा? तो धनात्मक होगा। तो समझ चुके होंगे कैसे शून्य होता है। विद्युतीय परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग कितना होगा? शून्य होगा। ये किरचॉफ के नियम से हुआ है। समझे। देखो, किसी भी बिंदु पर न तो आवेश उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। किसी बिंदु पर न आवेश नष्ट होता है और
न आवेश उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। समझे? तो समझ चुके होंगे। क्वेश्चन 44 का बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछेगा तो पूछेगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है बोआ? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है बोआ? आप लोग 10th क्लास में भी विद्युत धारा में पढ़ लिए होंगे, इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग पढ़ लिए होंगे 10th क्लास में, फिर 12th में भी है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? भी भाई 4-5 बार पूछा गया है बोर्ड में। समझे? तो किसका होगा? इसका ऑप्शन देते हैं कि शक्ति होगा, कि आवेश होगा, कि ऊर्जा होगा, कि विभवांतर होगा। समझे? देखिए, ये एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा। आवेश किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा का। मान लो किसी तरीका से आप लोग को पूछ सकता है, बोलेगा आवेश किसका मात्रक रहेगा, वहां पे ऑप्शन में रहेगा एम्पियर घंटा, किलोवाट घंटा। समझे? इस तरीका से रहेगा। क्वेश्चन को लॉजिक लगा के पढ़िए ना, रटना नहीं है। रटिएगा तो गया, जितना पढ़े चले जाएगा, सब कुछ जहान में चले जाएगा। वैसा मत रटिए। क्लास 10th नहीं है बोआ, ये 12th है। 12th में पढ़ना पड़ेगा। समझे? इस तरीका से। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का है। यह विद्युत आवेश की मात्रा को दर्शाता है। विद्युत आवेश की मात्रा को क्या करते हैं? दर्शाता है। जो एक घंटे में 1 एम्पियर की धारा द्वारा प्रवाहित करते हैं। 1 घंटे में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है। समझे? कौन करता है? तो कौन करता है? विद्युत आवेश। समझे? चलो आप 47 पर चर्चा करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, आदमी से बढ़ के इम्पोर्टेंट है। क्लास फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का है, कि शक्ति का है, कि बल आघूर्ण का है, कि बल का है? तो किलोवाट घंटा किसका होता है? तो ऊर्जा का होता है। बोलेगा ऊर्जा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा का है। समझे? किलोवाट घंटा का। बोलेगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। समझे? विद्युत ऊर्जा की खपत को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को खपत को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। समझे? समझ चुके होंगे। आप देखते हैं दुनिया की तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 48। इतना ही नीट में भी पूछा है क्वेश्चन, नीट में भी ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1.000 ओम के 10 ओम। देखो, बिहार बोर्ड के अनुसार बोआ स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध बिहार बोर्ड के अनुसार 10,000 होगा। आप 50,000 ठीक नहीं मारिएगा ठीक 10,000, नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव आपका गलत हो जाएगा। गूगल पे भी चले जाइएगा, 50,000 होगा। ये बिहार बोर्ड के अनुसार 10,000 होगा। समझे? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध
10,000 होगा, समझे। 50,000 कभी नहीं होगा, समझे जी, समझे नहीं समझे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? तो 10,000 होगा। बिहार बोर्ड के लिए बोल रहे हैं। नीट के लिए 50,000 ओम होगा, समझे। बिहार बोर्ड के लिए 10,000 ओम, नीट के लिए 50,000 ओम होगा। ये समझ लो कान खोल के, नीट वाला बंदा सब। हालांकि यह त्वचा की नमी और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालांकि यह त्वचा, नमी और अन्य कारक के आधार पर क्या होता है? तो भिन्न होता है। क्या होता है बुआ? तो भिन्न होता है, समझे। एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विभा बल्ब के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.01 की धारा परिपथ में बढ़ती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? 0.7 ओम होगा। चलो आगे चलो, 50 पे। इतना इम्पोर्टेंट है 50 नंबर का, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलता है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर किसको बोलता है? जो सदिश जिस पर कैप लगा हुआ रहता है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करे, समझे। ये किसका है? कौन लिखा था? तो ये लॉरेंस बल लिखा था। लॉरेंस बल लिखा था। क्या लिखा था? चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में बी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक का सिद्धांत कौन दिया था? तो लॉरेंस बल ने दिया था, समझे। तो लॉरेंस बल ने दिया था। कौन दिया था? लॉरेंस बल दिया था। इसका होगा कौन? एफ वेक्टर एम बराबर क्यू इंटू वी गुना बी, भी वेक्टर गुना बी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ, इसको बहुत कॉपी में लिखो, लीड कॉपी निकाल लो, आराम से लिखो, समझे कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करे। ये कौन सिद्धांत दिया था? किसने सिद्धांत दिया था? लॉरेंस बल ने दिया था। लॉरेंस बल का फार्मूला क्या होता है? तो एफ एम बराबर क्यू इंटू भी गुना बी होता है, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा द्विध्रुव अनुभव करता है किस पर? समरूप मतलब विपरीत, मतलब उल्टा। समरूप मतलब विपरीत, मतलब उल्टा। प्लस माइनस, ई भी इधर खींचेगा, ई भी इधर, समरूप मतलब ये होगा। ई भी इधर निगेटिव पॉजिटिव, ई भी दम लगाएगा। जोड़ क्या बोलते हैं? जोड़ लगाओ। समरूप में बोलता है कि जोड़ लगाओ, दम दिखाओ अपना, समझे। जोर लगाओ, दम दिखाओ, समझे। ये बोल रहे हैं। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन देते हैं, केवल बल आघूर्ण नहीं, बल आघूर्ण परंतु बल नहीं, बल व बल आघूर्ण दोनों, न बल आघूर्ण। तो बल व बल आघूर्ण दोनों होगा, समझे। देखो, बोलता एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा द्विध्रुव बल आघूर्ण परंतु बल नहीं अनुभव करता है, समझे। चलो, लॉरेंस बल के लिए
कौन सा व्यंजक सही होता है, तो कौन सा सही होता है समझ लो लॉरेंस बल के लिए। तो कौन सा होता है, एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर होगा, इसका आंसर होगा। तो क्यू आवेश होगा, समझे, भी वेग होगा, ई विद्युत क्षेत्र होगा, बी चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका फार्मूला एफ वेक्टर Q1 ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर गुना बी वेक्टर, ये सदिश हुआ कि अदिश, ये सदिश होगा, समझे। चलो, लॉरेंस बल वह बल है जो एक आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दोनों का उपस्थित लगता है, उसे क्या कहते हैं, वो लॉरेंस बल कहते हैं। तो क्या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद या उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, तो लॉरेंस बल कहते हैं, समझे। जब कांच की घन को रेशम से रगड़ा जाता है, समझे, क्या कहते हैं, ये कांच, मान लो ये कांच है, ये रेशम है, इस पे रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चिंगारी देता है कि धनावेशित होता है, ऋणात्मक कोई आवेश नहीं होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तब इसका आंसर क्या होगे, तो ऋणात्मक होगे। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम ऋणात्मक होता है, ये क्या होगा, तो ऋणात्मक। कभी प्लस नहीं होगा, कभी आवेश नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, खाली ऋणात्मक होगा। तो इस वीडियो में आज की लेक्चर 10 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग को यदि बहुत अच्छा लगे तो बाबू कमेंट करो, शेयर करो, समझे, जरूर शेयर करो, समझे। तो आज की वीडियो में इतना ही बोलते हैं, और आप लोग अच्छा तरीका से पढ़ाई करो, समझे। आप लोग के खातिर 1 घंटा टाइम आपके साथ लगाते हैं, आपको फायदा हो, समझे, मेरा कंटेंट अच्छा जाए, समझे। आप लोग बढ़िया तरीका से पढ़ो, समझे, अच्छा से गाइडेंस करो, कर रहे हैं आप लोग को। तो जहाँ जहाँ मेरा वीडियो जाता है वहाँ वहाँ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतने बोलते हैं, अच्छा तरीका से पढ़ो, माँ और पिता का सपना पूरा करो, यही मैं सिद्धांत करूँगा। और मैं ये बोलते हैं, क्लास जाने से अब बेस्ट रहेगा, रिवीजन करो, ज़्यादा NCERT पढ़ो। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा बेटा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, समझे। तो हाथ जोड़ के कहते हैं बाबू, NCERT पढ़ो। तेज विद्यार्थी तो पढ़ाई कर रहा होगा, जो मेरा वीडियो जो 0 लेवल वाला देख रहा होगा उसको बोले NCERT, अभी भी समय, अभी भी 4 से प्लस नंबर आएगा। NCERT को वर्क करो, NCERT को वर्क करो, NCERT को वर्क करो, समझे। यही बोलेंगे हम, और कुछ नहीं। जय, तो इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।